Hello everyone, I am Vandana and we are learning Computer of Class 8. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book, Codecraft, Creative Learning of Computers. Let's move on to chapter number 4, Computer Viruses. So in this chapter we are going to learn about computer viruses. Let's move on to the core concepts. So on completion of this chapter you will be able to know, इस चैप्टर के ख़त्म होते हम क्या क्या चीज़ें सीख जाएंगे. वी विल बी एबल टू नो अबाउट व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस, व्हाट अ वायरस कैन डू, व्हाट अ वायरस कान डू, सिम्टम्स ऑफ अ कंप्यूटर वायरस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, antivirus software and protecting the computer. So these all topics we are going to cover here. Let's move on to warm up exercise. So here you have to color the picture given alongside. यहाँ पे एक picture दी गई है जिसे आपको color करना है. So this you have to do yourself. Now let's move on to the first topic, which is what is a computer virus. So computer virus is a software program. Computer virus क्या है? ये एक software program है that has the ability to make copies of itself. जिसके अंदर ये काबिलियत है कि वो कॉपीज बना सकता है एंड दैट अटैचेस इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम्स और फाइल्स. और ये क्या कर सकता है? खुद को दूसरे प्रोग्राम्स और फाइल्स के साथ अटैच कर सकता है. इट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर. जो नॉर्मल फंक्शनिंग है कंप्यूटर की उसको नुकसान पहुंचाता है, उसे रोक देता है. एंड इट इन्फेक्ट्स और डिस्ट्रॉयज डेटा. ये जो है डेटा को इन्फेक्ट करता है या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है. इट एंटर्स द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूजर. बिना यूजर के नॉलेज के ये उनके कंप्यूटर में चला जाता है. वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज and virus programs are self-replicating and are continuously expanding their reach by infecting more and more computer files, resulting in loss of speed and destruction of data. So ये जो वायरस प्रोग्राम है ये खुद को सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, मीन्स इंक्रीज करते रहते हैं अपने आप को एंड एक्सपैंड करते हैं. और ये क्या करते हैं? इन्फेक्ट कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर फाइल्स को, और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो स्पीड है वो कम हो जाती है, डेटा जो है खराब हो जाता है. So normally it enters through infected storage devices like CDs, pen drive etc. ज़्यादातर ये क्या करता है? infected storage devices से अंदर जाता है. Viruses can also enter into a computer while surfing the internet. और viruses जो है क्या करते हैं? ये कंप्यूटर में चले जाते हैं जब हम इंटरनेट को सर्फ भी कर रहे होते हैं. तो ये सारे तरीके हैं जिससे वायरस कंप्यूटर में जाता है. A computer virus is a program and it should not be confused with the medical term virus, which is an organism. So computer virus क्या है? ये एक प्रोग्राम है और इससे हमें जो है मेडिकल टर्म जो वायरस है, जो वायरस वर्ड हम सुनते हैं उससे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. तो उसका मतलब है एक ऑर्गेनिज्म और इसका मतलब है एक प्रोग्राम. However, both have the same features as far as their destructive activities are concerned. दोनों के ही क्या हैं? सेम फीचर्स आपको मिलेंगे. जैसे कि इनकी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं, दोनों ही क्या करते हैं? डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं. सो सेम फीचर्स है दोनों के. जो मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ये है कि एक जो है बायोलॉजिकल वायरस है जो कि फिजिकली हार्म करता है हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को अटैक करता है. लेकिन दूसरा जो है वो एक कंप्यूटर वायरस है जो कि हमारे डेटा को या फिर प्रोग्राम्स को जो भी हमने स्टोर किया अपने कंप्यूटर में उसे ओवरराइट कर देता है विथ गार्बेज और इरेजिंग देम. सो गार्बेज के साथ ओवरराइट कर देता है या फिर उन्हें मिटा देता है. नाउ लेट्स लर्न व्हाट अ वायरस कैन डू. सो अ कंप्यूटर वायरस कुड बी केपेबल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से कोई भी चीज़ कंप्यूटर का वायरस कर सकता है. इट कैन इन्फेक्ट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल्स. ये एग्जीक्यूट करने वाले जो भी प्रोग्राम फाइल्स हैं उनको इन्फेक्ट कर देता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. ये क्या करता है? इन्फेक्ट करता है फाइल्स को जो कि अटैच किए जाते हैं ईमेल मैसेजेस में
या फिर कॉपी कर देता है उसे एक डिस्क में या फिर पेन ड्राइव में। इस तरीके से क्या होता है, इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, और इस तरीके से एक से दूसरे कंप्यूटर पे पहुंच जाता है। इट कैन स्लो डाउन अ कंप्यूटर सीरियसली एंड इवन स्टॉप इट कंप्लीटली। सो ये जो वायरस है क्या करता है, कंप्यूटर को जो है स्लो डाउन कर देता है और उसको जो है कई बार जो है रोक भी देता है। Now let's learn about what a virus can't do. So it cannot infect files, ये files को infect नहीं कर पाता है which are written on a protected disk like a CD-ROM. So CD-ROM में जो भी files लिखी जाती हैं वो protected mode में रहती हैं, तो उसको ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके अलावा it can't इन्फेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इट कैन ओनली इन्फेक्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचा सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिम्टम्स ऑफ अ कंप्यूटर वायरस। क्या है सिम्टम्स कंप्यूटर वायरस के? सो अ वायरस कैन अफेक्ट अ कंप्यूटर इन डिफरेंट वेज। वायरस जो है कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाता है। हाउएवर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर कॉमनली नोटिस्ड when a computer is infected with a virus। तो यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं जो कि नोटिस किए जाते हैं जब भी कंप्यूटर जो है किसी वायरस से इन्फेक्ट होता है। सो पहला पॉइंट कहता है द कंप्यूटर रन्स स्लोअर देन यूजुअल एंड टेक्स लॉन्ग टाइम टू लोड प्रोग्राम्स। कंप्यूटर क्या करता है, पहले से जो है ज़्यादा समय लेता है रन करने में प्रोग्राम्स को। नेक्स्ट, द प्रोग्राम्स बिहेव इरेक्टिकली and the computer stops responding or hangs frequently। अब कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं वो क्या करते हैं, ठीक से बिहेव करना बंद कर देते हैं, वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं और हैंग होने लगते हैं। द कंप्यूटर रीस्टार्ट्स एवरी फ्यू मिनट्स, हर थोड़ी देर में कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है या कंप्यूटर जो है बार बार रीस्टार्ट मांगता है। न्यू फाइल्स कीप अपियरिंग ऑन द स्क्रीन, नए नए फाइल्स आपको स्क्रीन पे दिखने लगते हैं। एंड फाइल्स हैविंग स्ट्रेंज नेम्स अपीयर ऑन द सिस्टम, और ऐसे फाइल्स आपको दिखने लगेंगे जिनके नाम बहुत ही अजीब हैं। यू आर अनेबल टू एक्सेस फाइल्स और द कंटेंट ऑफ फाइल्स गेट डिलीटेड। सो या तो हम फाइल को एक्सेस नहीं कर पाते या फिर जो भी कंटेंट होता है वो डिलीट हो जाता है। यू नोटिस अनयूजुअल एंड स्ट्रेंज एरर मैसेजेस, हमें जो है यहाँ पे अनयूजुअल और स्ट्रेंज एरर मैसेजेस मिलते हैं, जैसे कि योर पीसी इज स्टोन्ड। न्यू आइकन्स अपीयर ऑन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आपको नए आइकन्स मिलेंगे। स्ट्रेंज ग्राफिक्स आर डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर पे आपको स्ट्रेंज ग्राफिक्स दिखने लगेंगे। द कंप्यूटर में क्रैश, और कंप्यूटर क्रैश भी हो सकता है। द कंप्यूटर में क्रैश, और कंप्यूटर क्या हो सकता है, क्रैश भी हो सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। सो कंप्यूटर वायरसेस कैन बी कैटेगराइज इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। एंड वन ऑफ देम इज बाय देयर इन्फेक्शन टारगेट्स, और इसमें से एक तरीका है उनका जो इन्फेक्शन टारगेट है वो। इफ वी ग्रुप वायरसेस बाय द टारगेट, अगर हम वायरसेस को उनके टारगेट के अकॉर्डिंग जो है ग्रुप करें, वी कैन डिवाइड वायरसेस इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, हम इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रोग्राम फाइल वायरसेस। सो ये जो वायरसेस हैं ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को और प्रोग्राम्स को, सच एज दोज विथ एक्सटेंशंस like .com, .exe, .ovl, .dev, .sys, .scr, .dll etc। सो ये जो भी एक्सटेंशन होता है, ये जो एक्सटेंशन आपको दिख रहे हैं, इन एक्सटेंशन वाले फाइल्स के बहुत जल्दी जो है हार्म करते हैं। These programs get loaded in the computer memory, ये जो प्रोग्राम्स हैं ये कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाते हैं, कब, एग्जीक्यूशन के टाइम पे। The virus becomes active in the computer memory by replicating itself। अब ये जो वायरस है कंप्यूटर की मेमोरी में क्या होने लगता है, ये जो है एक्टिव हो जाता है और खुद को रेप्लिकेट करने लगता है। एंड इन्फेक्टिंग फाइल्स ऑन द डिस्क, और जो भी फाइल्स हैं डिस्क पे उनको इन्फेक्ट करता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्राम फाइल वायरसेस आर संडे, कैस्केड एक्सेट्रा, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रोग्राम फाइल वायरसेस के। नेक्स्ट कम्स
boot viruses. So these viruses infect the boot records और द मास्टर बूट रिकॉर्ड. ये जो वायरसेस हैं वो बूट रिकॉर्ड को या फिर मास्टर बूट रिकॉर्ड्स को नुकसान पहुंचाते हैं. They replace the boot record that is responsible for loading the operating system in the computer memory by copying it elsewhere. ये क्या करते हैं, जो भी बूट रिकॉर्ड है उसे रिप्लेस कर देते हैं और जो है वो कहाँ पे रहता है, जो जिसका काम होता है लोड करने के लिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है कंप्यूटर की मेमोरी में, खुद को कॉपी करके कहीं और. बूट वायरसेस बिकम एक्टिव एट द टाइम ऑफ बूटिंग इन मशीन. बूट वायरसेस जो है ये क्या हो जाते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं जब बूटिंग मशीन ऑन हो जाता है. एंड एग्जाम्पल्स हैं बूट वायरसेस के. एग्जाम्पल्स ऑफ बूट वायरसेस आर डिस्क किलर, स्टोन वायरस एक्सेट्रा. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्स्ट्राबाइट्स. सो द फर्स्ट पीसी वायरस वाज अ बूट सेक्टर वायरस. जो पहला पीसी वायरस था वो एक बूट सेक्टर वायरस था, नेम्ड एज ब्रेन, रिलीज इन 1986. सो इसका नाम था ब्रेन और ये 1986 में रिलीज हुआ था. किसके द्वारा? बाय फारूक अलवी ब्रदर्स इन लाहौर पाकिस्तान. सो ये जो ब्रदर्स हैं लाहौर पाकिस्तान के, उन्होंने इस वायरस को जनरेट किया था. नेक्स्ट कम्स मैक्रो वायरसेस. सो दीज वायरसेस यूज अनदर एप्लीकेशंस मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स. ये वायरसेस क्या करते हैं, जो दूसरे मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको, उनके एप्लीकेशंस को यूज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. दे इन्फेक्ट डॉक्यूमेंट्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल. ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर एक्सेल, उनको इन्फेक्ट करते हैं. एंड कॉज अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली. और ये एक सीक्वेंस देते हैं एक्शन का जिसे ऑटोमेटिकली परफॉर्म किया जाता है व्हेन द एप्लीकेशन इज स्टार्टेड, जब जो है एप्लीकेशन को स्टार्ट किया जाता है. मैक्रो वायरसेस स्प्रेड रैपिडली. ये जो है बहुत तेजी से फैलते हैं. एज यूजर्स शेयर इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि यहाँ जो यूजर्स हैं वो क्या करते हैं, इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते हैं, जैसे कि ईमेल अटैचमेंट्स हो गए या फिर डिस्क नेटवर्क्स हो गए, मॉडेम्स हो गया या फिर इंटरनेट हो गया. तो इनके द्वारा भी ये फैलता है. एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो वायरसेस आर मेलिसा, वर्ड कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा. सो ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैक्रो वायरसेस के. लेट्स मूव ऑन टू एक्स्ट्राबाइट्स. सो मेलिसा वायरस वाज रिलीज्ड ऑन 26 मार्च. ये जो मेलिसा वायरस है ये 26 मार्च को रिलीज किया गया था 1999 में. एंड वॉज डिजाइन टू इन्फेक्ट मैक्रोज इन डॉक्यूमेंट्स. इसे बनाया गया था मैक्रोज को इन्फेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट में, जो कि यूज किया जा रहा था MS वर्ड 97 और 2000 के द्वारा. इट प्रोपगेटेड बाय ईमेलिंग इटसेल्फ टू द फर्स्ट 50 एड्रेसेस. ये क्या करता था, खुद को कैसे चलाता था, ये जो है ईमेल कर देता था, जो फर्स्ट 50 एड्रेसेस था उस पर ईमेल भेज देता था इन द एड्रेस बुक. तो एड्रेस बुक में जो भी फर्स्ट 50 मेल्स थे, जो भी फर्स्ट 50 एड्रेसेस थे, वहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स को भेज देता था. किसके? इन द एड्रेस बुक ऑफ MS आउटलुक. आउटलुक के जो एड्रेस बुक था वहाँ पे. द ईमेल प्रोग्राम दैट इज अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस. ये एक ईमेल प्रोग्राम है MS ऑफिस का. सो यहाँ पे ये जो है वायरसेस भेज देता था. नेक्स्ट आता है मालवेयर. मालवेयर इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर. ये 2 वर्ड से बना है, मैलिशियस और सॉफ्टवेयर से. एंड ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि एंटर करता है कंप्यूटर में और डैमेज कर देता है उसे बिना उस यूजर के नॉलेज के. मालवेयर क्या है, ये एक ट्रबल कॉजिंग प्रोग्राम है और ये एक वायरस हो सकता है, वर्म हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स हो सकता है या फिर स्पाईवेयर हो सकता है. मालवेयर नॉट ओनली इंटरप्ट्स द नॉर्मल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. ये सिर्फ नॉर्मल वर्किंग को नहीं खराब करता, लेकिन ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी चुरा लेता है. नेक्स्ट आते हैं वर्म्स. सो एक जो कंप्यूटर नेटवर्क है, इट इज़ फॉर्म्ड
when two or more computers are connected to one another. So ये तब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है. A worm is a kind of malware that uses computer networks to send copies of itself to other computers on the network. अब ये वर्म क्या करता है, ये एक तरीके का मालवेयर है जो है वो उन सारे कंप्यूटर्स को जो है कॉपीज भेजता है खुद के जो उस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं. A virus requires human action such as transferring the infected file to spread itself. अब ये जो वायरस है इसमें ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत होती है ताकि वो जो है इन्फेक्टेड फाइल को भेज सके और ये स्प्रेड आउट हो सके. बट अ वर्म कैन स्प्रेड विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, लेकिन इसको ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, ये खुद ही फैल जाता है. इट रेप्लिकेट्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूजर, ये बिना यूजर के नॉलेज के बढ़ता रहेगा. एंड वर्म्स कैन कॉज सीवियर हार्म टू द नेटवर्क. वर्म जो है नेटवर्क को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि नेटवर्क को ब्लॉक कर देते हैं या फिर स्पीड को कम कर देते हैं. नेक्स्ट आता है ट्रोजन हॉर्स. सो ट्रोजन हॉर्स या फिर ट्रोजन क्या है, ये एक तरीके का मालवेयर है जो कि आता है एक सॉफ्टवेयर के रूप में जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल दिखाता है. लेकिन ये क्या करता है, बट विल एक्चुअली कॉज डैमेज वंस इंस्टॉल और एग्जीक्यूटेड ऑन ए कंप्यूटर. सो ये क्या करता है, डैमेज क्रिएट कर देता है जब भी हम इसे इंस्टॉल करते हैं या फिर एग्जीक्यूट करते हैं अपने कंप्यूटर पे. आफ्टर गेटिंग इंस्टॉल इट अलाउज अनऑथराइज एक्सेस टू द कंप्यूटर. इंस्टॉल होने के बाद ये क्या करता है, ये अनऑथराइज एक्सेस देता है कंप्यूटर को. एंड they are very dangerous as they allow your computer to be remotely controlled. ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमारे कंप्यूटर को रिमोटली कंट्रोल कर लेते हैं. एंड these are remotely controlled by someone else and may lead to loss of personal and confidential information. सो ये जो कंप्यूटर है इसे कोई और हैंडल करता है और यहाँ पे क्या है, पर्सनल डेटा लॉस हो सकता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी खो सकती है. Worms and Trojan horses like viruses may harm the data or affect the performance and the speed of a computer. So ये दोनों, चाहे हम वर्म की बात करें या फिर ट्रोजन हॉर्स की बात करें, ये दोनों वायरसेस की तरह काम करते हैं. सो ये जो है वायरसेस जो है हमारे कंप्यूटर के डेटा को तो नुकसान पहुंचाते हैं, साथ के साथ ये हमारे कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को, उसके स्पीड को, दोनों को ही कम कर देते हैं. नेक्स्ट आता है स्पाईवेयर. स्पाईवेयर रिफर्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स. स्पाईवेयर क्या है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, सीक्रेटली गैदर करता है इन्फॉर्मेशन को अपने यूजर के बारे में एंड रिले इट टू एडवर्टाइजर्स और अदर इंटरेस्टेड पार्टीज. अब ये सारा डेटा ये कलेक्ट करके एडवर्टाइजर्स को या फिर दूसरे इंटरेस्टेड पार्टीज को दे देता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्पाई बोट्स और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर. इन्हें हम स्पाई बोट्स या फिर ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं. स्पाईवेयर इज ऑफन इंस्टॉल्ड विदाउट द यूजर्स कॉन्सेंट. ये जो स्पाईवेयर है ये बिना यूजर कॉन्सेंट के जो इंस्टॉल किए जाते हैं. When the user downloads something from the internet, जब यूजर कोई चीज इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा होता है या फिर the user clicks on something in a pop-up window, या फिर यूजर कहीं पे क्लिक करता है पॉपअप विंडो में, that appears while browsing, जो आता है ब्राउजिंग के समय. Spyware can consume a lot of memory. ये काफ़ी ज़्यादा मेमोरी को कंज्यूम करता है. Making the computer very slow, ये कंप्यूटर को स्लो बनाता है. And difficult to work with, और difficult बनाता है काम करने के लिए. So the biggest problem with spyware is that it can steal your information and misuse your computer. So जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्पाईवेयर की वो ये है कि ये आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है और आपके कंप्यूटर के जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उन सबको जो है मिसयूज भी कर सकता है. Now let's move on to antivirus software. So antivirus software refers to applications designed to detect and remove viruses from computer system. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स क्या है, ये ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये वायरसेस को क्या कर सकें, डिटेक्ट कर सकें, उन्हें रिमूव कर सकें हमारे कंप्यूटर सिस्टम में से. However, certain types of viruses are difficult to remove. लेकिन कुछ तरीके के वायरसेस ऐसे हैं जो बहुत ही मुश्किल है जिन्हें रिमूव करना. फाइल्स क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं बाय देम
मे बी लॉस्ट फॉर एवर, जो भी फाइल्स इनके द्वारा डैमेज की जाती है वो हमेशा के लिए खो सकती हैं। Whenever the computer system starts up, जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम शुरू होता है, the antivirus software starts automatically, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो खुद से ही शुरू हो जाता है, and keeps a check on every file that is open or run. ये क्या करता है, हर एक फाइल पे चेकिंग रखता है जो कि या तो खुला हुआ है या फिर दौड़ रहा हो या फिर सब रन कर रहे हो, and on all internet traffic, तो हर एक उस फाइल पे इसकी नज़र होती है जो कि इंटरनेट ट्रैफिक के अंदर आता हो या नॉर्मली खुला हुआ है। इफ द सॉफ्टवेयर डिटेक्ट्स अ वायरस इट ट्राइज टू रिमूव द वायरस, अगर उस सॉफ्टवेयर को कोई वायरस मिलता है तो वो उसे रिमूव करने की कोशिश करता है। सो द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर एन एंटीवायरस प्रोग्राम टू बी इफेक्टिव, ये सारी चीज़ें चाहिए एक एंटीवायरस में तभी वो इफेक्टिव हो सकता है। पहला पॉइंट कहता है It should run in the background at all times, हमेशा ये बैकग्राउंड में चलना चाहिए तब ये इफेक्टिव बनेगा। It should be kept updated so that it can recognize new versions of malicious programs, इसे हमेशा अपडेट करके रखना होगा ताकि ये जो भी malicious programs हैं उनके नए वर्जन्स को रिकॉग्नाइज कर पाए। And it should have the capability to scan email attachments, इसमें वो काबिलियत होनी चाहिए जिससे ये ईमेल अटैचमेंट्स को स्कैन कर पाए, फाइल्स को स्कैन कर पाए एज दे आर डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, जैसे कि ये इंटरनेट से डाउनलोड होते हैं। द यूज़र शुड रन फुल डिस्क स्कैन पीरियोडिकली, जो यूज़र है वो फुल डिस्क स्कैन जो है टाइम टू टाइम जो है चलाना चाहिए उसे। एंड दिस चेक्स ऑल फाइल्स ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम, और ये क्या करता है, कंप्यूटर पर जितने भी फाइल्स हैं उन सबको चेक करता रहता है। You must install antivirus software in your computer system, हमें ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसे इंस्टॉल करना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम पे। Whenever you try to copy or access an infected file, जब भी हम इन्फेक्टेड फाइल को कॉपी करना चाहें या फिर एक्सेस करना चाहें तो क्या होता है, द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शोज अ वार्निंग मैसेज, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो एक वार्निंग मैसेज दिखाता है। And thus tries to prevent you from accessing the infected file or program, और फिर जो है आपको प्रिवेंट करता है उस इन्फेक्टेड फाइल या फिर प्रोग्राम को एक्सेस करने से। There are new viruses being created every day, हर दिन जो है नए वायरसेस बन रहे हैं। Hence it is necessary to update the antivirus regularly, इसलिए एंटीवायरस को अपडेट करना रेगुलरली काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दैट इट कैन हैंडल दीज थ्रेड्स, ताकि ये जो भी थ्रेड्स हैं उन्हें ईजिली हैंडल किया जा सके। सम ऑफ द पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर, कुछ पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, ये सारे एंटीवायरस हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रोटेक्टिंग द कंप्यूटर, कैसे हम कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो दीज डेज कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट, आजकल जो है कंप्यूटर सबसे ज़्यादा हम यूज़ करें इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। एंड यू मेक यूज ऑफ CDs, DVDs एंड पेन ड्राइव्स टू शेयर डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा, और हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव्स को यूज़ करते हैं या CDs, DVDs को यूज़ करते हैं, किस लिए, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स या पिक्चर्स को शेयर करने के लिए। These are used for communicating, exchanging messages and sending attachments, इन्हें यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, मैसेजेस को एक्सचेंज करने के लिए, अटैचमेंट को सेंड करने के लिए, among many other functions, और दूसरे functions के लिए। You must follow these precautions to stay secure and protect important data, आपको जो है ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए ताकि आप सिक्योर रह सकें और प्रोटेक्ट कर सके इम्पॉर्टेंट डेटा को। सो क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, फॉर दिस वी शुड यूज़ ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम, हमेशा ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करें, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर को ना इंस्टॉल करें, हमेशा पेन ड्राइव को फाइल्स को कॉपी करने से पहले स्कैन करें, हार्ड डिस्क को जो है महीने में 2 बार स्कैन करें, बैकअप लें इंपॉर्टेंट फाइल्स का हर रोज़, अपडेट करें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रेगुलर बेसिस पे, ऐसे ईमेल अटैचमेंट से बचें जो कि अननोन सोर्सेज से आए हैं, एंड हमेशा ट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स को ही विजिट करें। तो ये जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो कि क्या करेंगे, हमें हेल्प करेंगे हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने में।
Next, scan all email attachments and files from CDs, DVDs before running or storing them on your computer. जितने भी ईमेल अटैचमेंट्स हैं या जो फाइल्स हैं, कहाँ से, CD से, DVD से, उन सबको क्या करें, उन सबको पहले स्कैन करें, फिर उसे रन करें या फिर स्टोर करें अपने कंप्यूटर पे. So this is the chapter. Now let's move on to try it out. So here you have to give any 3 symptoms of a computer virus. Computer virus क्या क्या करता है? कंप्यूटर वायरस जो है हमारे सिस्टम को हैंग कर देता है, ये फाइल्स को डुप्लीकेट कर देता है, and so on. So like this you can write down the third point. Now let's move on to flashback time. So computer virus is a software program that has the ability to make copies of itself and attach itself to other programs or files. Virus programs are self-replicating and are continuously expanding their reach by infecting more and more computer files, resulting in loss of speed and destruction of data. If we group viruses by the target, we can divide viruses into 3 categories: program file virus, boot sector virus, and macroviruses. Next, program file viruses infect executable files and programs such as those with extensions like .com, .exe, .ovl, .drv, .sys, .scr, .dll, and so on. Boot viruses infect the boot records or master boot record, and they replace the boot record that is responsible for loading the operating system in the computer memory by copying it elsewhere. Trojan horses or Trojan is a kind of malware that appears to be useful software but will actually cause damage once installed or executed on your computer. Spyware refers to a computer programs that secretly gather information about the user and relay it to advertisers or other interested parties, and they are also called spybot or tracking software. Antivirus software refers to applications designed to detect and remove viruses from computer systems. So these are some of the important points that you have to remember. Let's move on to book exercise, which is knowledge check. So A exercise is mark the correct response. So here the first question is, program viruses infect program files with extensions such as .com, .exe, .sys, or all of these. So here the correct answer is all of these. Question number 2, which of the following statements is false? Virus can infect executable program files. Second, virus can infect files that are attached to emails or can be copied to disks and pen drives. Third, virus can infect computer hardware. Fourth one, antivirus software tries to detect and remove viruses. So here the correct option is virus can infect computer hardware. Now let's move on to the third one. Which of the following is not a type of malware? Worm, McAfee, spyware, Trojan horse. Here the correct answer is McAfee. Question number 4, a virus can infect monitor, keyboard, mouse, MS Word. So a virus can infect MS Word, which is a program. Now question number 5, which of the following is not an antivirus software? Avast, Avira, Norton, Trojan. Correct answer is Trojan. So these are the answers that you have to mark. Now let's move on to B exercise, which is gap fill exercise. Here the first one is, a worm is a kind of malware that uses computer networks to send copies of itself to other computer on the network. Second, a computer virus disrupts the normal operation of a computer. Third, a computer virus causes loss of speed and destruction of data. Next, fourth one, virus programs are self-replicating. Fifth, antivirus programs are designed to detect and remove viruses from computer systems.
Let's move on to see exercise, which is true and false assessment. Here the first one is, a virus can affect both hardware and software. This is false. It can affect only the software. Second, you should scan pen drives for viruses before using them. True. Third, viruses have no effect on the speed of a computer. False. Fourth one, viruses enter through infected storage devices. True. And the fifth one is, malware also steal important information. Yes, this is true. So these are the answers that you have to write down. Now let's move on to D exercise, which is give appropriate responses to the questions. Here the first one is, what is a computer virus? Name its types. So computer virus is a malicious software that replicates itself and spreads to other computers. And the types are boot virus, macro virus, malware, worm, etc. Now let's move on to question number 2. What do you mean by Trojan horse? So Trojan horse is a software that appears to be useful. It shows that it is a useful software, but it gives unauthorized access to the computer. Question number 3. Explain the term spyware. So spyware is a software that secretly gathers information about a person and it relays it to advertisers. Next, question number 4. What can a computer virus do to your computer? A computer virus can do many things to our computer. It gives very harmful effects. It slows down our computer. It deletes files. It leaks the person information to others. Now question number 5, what is antivirus software? Give some examples of antivirus software. So antivirus software is a software that is designed to detect, prevent, remove malicious software from the computer, and the examples are Norton, McAfee, etc. So these are the answers that you have to write down. You can add some of your points here, and with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.